देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है सुप्रीम कोर्ट पर, जिसमें हमें ये बताया गया है कि क्या एक पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन को रीओपन कर सकता है बिना कोर्ट के अप्रूवल के, वो भी तब जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुका है। अब इसको समझने से पहले एक बेसिक सी चीज समझ लो कि जब हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि उसके एरिया में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसके बाद इंस्पेक्शन, एविडेंस कलेक्ट करना, विटनेस का एग्जामिनेशन और फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद वो इस डिसीजन पे पहुंचता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली थी उस बेसिस पर क्या कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो चार्जशीट फाइल करेगा और अगर नहीं हुआ है तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगा। अब जब ये रिपोर्ट आपको फाइल कर दी जाएगी, यानी मजिस्ट्रेट को फाइल कर दी जाएगी, तो मजिस्ट्रेट इसके बेसिस पर कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं करनी है। तो ये चीज हम समझ गए। अब हम केस लॉज की बात करते हैं। तो केस लॉज में सबसे पहला केस लॉ जो है वो है अभी हाल ही का केस पळनीस्वामी वीरराजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ये बिल्कुल जरूरत है कि वो मजिस्ट्रेट से परमिशन ले। अगर एक बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई है तो आप री इन्वेस्टिगेशन खुद से ओपन नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेकंड केस लॉ है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, जो कि हमें ये बताता है कि अगर हमें ये पता चलता है कि कोई भी डिस्प्यूट सिविल नेचर का था, क्रिमिनल नेचर का नहीं था, तो उस बेसिस पर भी कोर्ट कई बार एफआईआर को क्वॉश कर सकता है और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को भी क्वॉश कर सकता है। इसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है दैट इज विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बोला कि भले ही सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 सीआरपीसी में ये साफ दिया गया है कि ऐसी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जहां पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई भी परमिशन लेने की जरूरत पड़े, मगर ये वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रैक्टिस है कि उसको ये परमिशन लेने की जरूरत है। और ये इसलिए भी है, ये इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक डॉक्ट्रिन इन्वोक किया, दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी भी लॉ को जिस इंटेंशन और जिस प्रैक्टिस से इंसर्ट किया गया है उसको उसी तरह से हमेशा से याद रखा जाएगा, उसी तरह से उसको आगे भी प्रैक्टिस किया जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ हो जाता है दैट इज रामा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2024 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये रिट्रेट किया था कि भाई भले ही स्टैट्यूट आपको ये नहीं बोलता है कि आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत है, बट स्टिल ये बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इसीलिए अब एग्जीक्यूटिव यानी आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको प्रायर परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इन सब बातों को खासकर विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली में जितनी चीजें मैंने बताई उसको दोबारा रिट्रेट किया गया था इस वाले केस लॉ में, दैट इज रॉबर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके, जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसको मैंने प्रिसाइजली यहां नोट कर लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दिस